नमस्कार। आज हम बात करेंगे 30 ऐसे दमदार सबकों की जो जिंदगी पर कंट्रोल पाने में हमारी मदद कर सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक और नया साल नहीं है, बल्कि ये वो साल हो सकता है जब जिंदगी की कमान सही मायनों में अपने हाथों में हो। तो ये सफर 3 हिस्सों में होगा। सबसे पहले हम अपने अंदर की दुनिया को समझेंगे, मतलब सेल्फ कंट्रोल। फिर देखेंगे कि इस समझ को बाहरी दुनिया में कैसे लागू किया जाए, और आखिर में हम उन सिद्धांतों पर बात करेंगे जो हमें एक स्थायी आजादी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अपनी आंतरिक दुनिया में महारत हासिल करना। क्योंकि देखिए, हर चीज की शुरुआत अपने मन पर कंट्रोल से ही होती है। असली पावर और सुकून वो यहीं से मिलता है। तो एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है कि सच्ची और हमेशा रहने वाली शांति आखिर आती कहां से है? क्या ये बाहरी चीजों से मिलती है, जैसे पैसा, कामयाबी या फिर लोगों की तारीफ? स्टोइक फिलॉसफी हमें एक बिल्कुल अलग जगह देखने को कहती है। और जवाब वो हमारे अंदर ही छिपा है। सच्ची शांति बाहर के हालातों पर निर्भर नहीं करती। जैसा कहा भी गया है, जब कोई अपने मन पर राज करता है तो वो अपनी दुनिया पर राज करता है। तो असली मास्टरी की शुरुआत वो अंदर से ही होती है। ये एक बहुत बहुत जरूरी सबक है। असल में आज़ाद तो इंसान तब होता है जब वो अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करना बंद कर देता है ना? दूसरों की बातों में ताकत तभी तक होती है जब तक हम खुद उन्हें वो ताकत देते हैं। लाइफ में ग्रोथ इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने बारे में कितनी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। खुद से ईमानदारी बरतना, हाँ, ये मुश्किल हो सकता है, दर्दनाक भी, लेकिन बदलाव भी तो यहीं से आता है। वहीं दूसरी तरफ सच्चाई से भागना, वो हमें बस एक जगह रोक कर रख देता है, ठहराव ले आता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब सब कुछ धुंधला और अनिश्चित लगता है, तो हजारों शक के सामने सिर्फ एक मजबूत चीज की जरूरत होती है, बस एक। और ये बात इस विचार में कितनी खूबसूरती से कही गई है। भले ही सिर्फ एक इंसानी खुद पर यकीन करे, वो एक अकेला यकीन हजारों शक पर भारी पड़ता है। तो चलिए अब अपने सफर के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, बाहरी दुनिया को समझना। अब सवाल यह है कि जो शांति हमने अपने अंदर पाई है, उसे लोगों के साथ डील करने की मुश्किलों में कैसे इस्तेमाल किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सभी को परेशान करता है, क्योंकि ये हमारे रिश्तों से जुड़ा है। स्ट्रेस और टेंशन का एक बहुत बड़ा कारण। दूसरों के साथ रहते हुए भी अपनी दिमागी शांति बनाए रखना, ये वाकई एक कला है। देखिए, निराशा की एक सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हम ये मान लेते हैं कि सामने वाला भी हमारी तरह ही सोचता है। असल में क्लैरिटी तब आती है जब हम हकीकत को देखते हैं, न कि ये मानकर चलते हैं कि हर कोई दुनिया को हमारी ही नजरों से देख रहा है। किसी के असली रंग को पहचानने का तरीका क्या है? उनके शब्दों पर मत जाइए, उनके एक्शन के पैटर्न को देखिए। असली कैरेक्टर तो तब सामने आता है जब उन्हें वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। ये जब निराशा हाथ लगती है। और याद रखिए, जब वादों के पीछे कोई एक्शन न हो तो वो शब्द खोखले हो जाते हैं। एक इंसान खुद ही दूसरों को सिखाता है कि उसके साथ कैसा बर्ताव करना है। हम जो चीजें होने देते हैं वही होती रहती हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बाउंड्रीज तय करें। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। किसी को मन ही मन माफ कर देना और फिर कभी उनसे बात ना करना, ये भी एक तरह का सेल्फ केयर है। देखिए, माफ करना अपने मन से बोझ उतारने जैसा है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उस रिश्ते को वापस अपनी जिंदगी में जगह दी जाए। कभी कभी अपनी शांति के लिए दूरी बना लेना ही सबसे सही होता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम अब तक सीखे गए सारे सबकों को एक साथ लाकर देखेंगे कि एक असल में आज़ाद जिंदगी जीने के लिए क्या प्रैक्टिकल सिद्धांत हो सकते हैं। यहाँ 2 रास्तों के बीच का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है अनुशासन और दूसरी तरफ है बस अपनी मनमर्जी या आवेग में आकर काम करना। एक रास्ता आज़ादी की तरफ ले जाता है और दूसरा गुलामी की तरफ। और सार यही है कि सिर्फ अनुशासित लोग ही आज़ाद होते हैं। असली आज़ादी अपने मन की हर इच्छा पूरी करने में नहीं है, बल्कि सेल्फ कंट्रोल में है। जो इंसान अनुशासित नहीं है, वो तो अपने ही मूड और इच्छाओं का गुलाम है। तो कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए? रास्ता एकदम सीधा है। स्टेप 1, जिम्मेदारी लेना, दूसरों पर इल्जाम लगाना बंद करना। स्टेप 2, जैसे ही हम जिम्मेदारी लेते हैं हमें पावर मिलती है। और स्टेप 3, उसी पावर से कंट्रोल वापस आता है। एक इच्छा अपने अंदर पैदा करनी होगी कि लोग हमें नापसंद कर सकते हैं, और ये जरूरी है क्योंकि यही इच्छा हमें वो करने की आज़ादी देगी जो किया जाना जरूरी है।
हमेशा दूसरों से अप्रूवल मांगना एक पिंजरे में रहने जैसा है। प्राइवेसी एक बहुत बड़ी ताकत है। जो बातें लोग नहीं जानते वो उसे बर्बाद भी नहीं कर सकते। इसलिए चुपचाप आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने रिजल्ट्स को ही शोर मचाने देना चाहिए। जिन लोगों ने चोट पहुंचाई है उनसे बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? ये दिखाना कि अब वो हमारी मुस्कुराहट या हमारे आंसुओं की वजह नहीं है। असली जीत इसी में है कि उनका असर हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बदलाव यूं नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि कोई इंसान इसे बदलने का फैसला करता है। बदलाव की सारी ताकत और जिम्मेदारी एक फैसले में है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक चॉइस है। तो आखिर में बस ये एक सवाल कि वो कौन सा दरवाजा है जो कहीं नहीं ले जाता और जिसे सबसे पहले बंद करने की जरूरत है।